श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि, व्रत के नियम, किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या नियम होते हैं, साथ ही कौन सी कथा है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। व्रत कब को रखना है। उत्पन्ना एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से एकादशी प्रकट हुई थी। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें संपूर्ण एकादशियों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, खासकर गृहस्थी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उनके यहाँ पर स्वयं भगवान निवास करते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी का भी उस घर में वास होता है। प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखते हैं, जाने अनजाने किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। तो सर्वप्रथम आपको सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से हमारे शरीर निरोग रहता है और हमें भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में जब सूर्यदेव की आप पूजा कर लें, सूर्यदेव को अर्घ्य दे लें, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी, यानी भगवान कृष्ण को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में उनको चंदन अर्पण करें। उसके बाद में भगवान को वस्त्र अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद में भगवान के सामने आप फल रखें, मक्खन मिश्री रखें, तुलसी पत्र रखें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, फिर एकादशी कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण से कि आप हमें उत्पन्न एकादशी की विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हे कुंती कुमार, यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कुंती कुमार, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है। शास्त्रों के अनुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत आरंभ होना चाहिए। दशमी को सायकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतों इत्यादि करें, ताकि दांतों में तनिक भी अंश ना रह जाए। अन्न का कोई भी अंश दांतों में नहीं रहना चाहिए। दशमी वाले दिन अच्छी तरह से आप ब्रश वगैरह कर लें। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में अपना नाम और गोत्र का उच्चारण भगवान के सामने करना चाहिए। उसके पश्चात एकादशी के समय जो व्यक्ति एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के दिन पाखंडी, चोर, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वह उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति इस दिन इनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनके पाप का दशांश उस व्यक्तियों को प्राप्त हो जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति दान करते हैं, 1000 गुना लाभ उनको मिलता है। इस दिन झूठ ना बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के सामने हवन भी कर सकते हैं गायत्री मंत्र से। सुख समृद्धि के लिए भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान शिव का इस दिन पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के दिन समी पत्र भगवान शिव को अर्पण करने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी शनिवार को 10:30 से प्रारंभ होगी और रविवार को 20 तारीख को 10:42 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी। तो 20 तारीख की एकादशी रहेगी। 20 तारीख का ही एकादशी की व्रत का महत्व है। तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है, दान पुण्य करना है, भगवान के सामने दीपक जलाना है, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, अपनी मनोकामना बोल करके तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें, तुलसी माता के सामने दीपक जला करके परिक्रमा करें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन जो भी हम पूजा पाठ करते उपाय करते हैं, उनका सहस्त्र गुना फल हमें प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।